इक्विवेलेंट मास, किसका इक्विवेलेंट मास बच्चों? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एंड रिड्यूसिंग एजेंट का इक्विवेलेंट मास हमने किया था। वैसे इक्विवेलेंट मास क्या होता है हमेशा? इक्विवेलेंट मास जो होता है आपका वो होता है मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। और एन फैक्टर क्या होता है यहां पे बच्चों? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा? किसी को ऑक्सीडाइज करेगा तो इटसेल्फ क्या होगा? रिड्यूस। और अगर इटसेल्फ रिड्यूस होगा तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो यहां क्या बोल सकते हैं हम? टोटल गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बात इतनी हमने आपको बता दी थी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं बच्चों I2 से I नेगेटिव और इसका मोलर मास m है, और मैं कहता हूं Br नेगेटिव से Br2, इसका मोलर मास m है, ठीक है। आपसे पूछता है कि इस केस में इक्विवेलेंट मास बताइए I2 का, और इस केस में इक्विवेलेंट मास बताइए Br नेगेटिव का। इफ मोलर मास तो हमें ऑलरेडी दिया ही है, m, दोनों केसेस में m और m दिया है। तो कहानी क्या बनेगी अब हमारी? फर्स्ट केस में क्या होगा? m/2, क्योंकि यहां ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी इसकी? मॉलिक्यूल में किसी भी एलिमेंट की क्या होती है? 0 होती है। इसको वो कर दो थोड़ा, 0। और यहां क्या होगा? -1। लेकिन कितने एटम है यहां? यहां भी कितने करने होंगे? तो चेंज कितने का आ गया? तो डिवाइडेड बाई 2, बात जम जाएगी। इस केस में क्या होगा? Br -1 से कितना हो रहा है आपका? ये -1 से 0, कितने का चेंज आया? 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज आया। लेकिन यहाँ 2 Br है तो यहाँ कितना करना पड़ेगा? 2। अब इक्विवेलेंट 2 Br के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आया? 2 इलेक्ट्रॉन का। तो डिवाइडेड बाई किससे करेंगे? लेकिन इसका मोलर मास m था, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां भी कितने से मल्टीप्लाई करना होगा? तो क्या आ गया? m/। आप डायरेक्ट वो भी लिख सकते हैं, लेकिन कई बार उसमें कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैंने बताया कि इस तरीके से आप लिखेंगे। बात समझ में आती है नहीं? मान लो एक रिएक्शन में आपको देता हूं, आपको एन फैक्टर इसमें बताना है। हमारी FeS2 प्लस O2 गिव्स Fe2O3 प्लस SO2। हमें इक्विवेलेंट मास निकालना है किसका? FeS2 का। सबसे पहले आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो आयरन का। भाई ये जो 2 आया है ये इस आयरन की वजह से ही तो आया है, और यहां जो 1 आया है वो किसकी वजह से आया है? सल्फर की वजह से। तो सल्फर पे कैसा हो गया? भाई अगर एक प्लस है तो दूसरा माइनस होगा। नजर नहीं देख रहे हो? ठीक है, देखो O2 में बताओ ऑक्सीडेशन स्टेट 0, सब जानते हैं। आयरन का यहां बताओ, ये जो 3 आया है ये इसी की वजह से तो आया है, और ये जो 2 आया है वो किसकी वजह से आया है? ऑक्सीजन की वजह से। सल्फर का +4, ऑक्सीजन का -2। अब जानते हैं, इतनी बात तो हम पढ़े लिखे हैं। अब आप मुझे बताइए किस किस का चेंज हो रहा है। सबसे पहले ये देखो कौन दे रहा है इलेक्ट्रॉन। पहले उससे भी देने से पहले ये करो कि जो एटम्स आपको इधर आयरन कितना है, उधर कितना है? नहीं, आयरन एटम 1, इधर 2, इधर कितना कर लूं? 2 कर लूं। सल्फर कितने हो गए? तो इधर मेरी मजबूरी है कि सल्फर को क्या करूं मैं? 4 करूं। मेरी बात जमेगी नहीं? अब आप एक चीज देखो, +2 से कितना चला गया आयरन? +3, कितने का चेंज आया? अच्छा, इसने दिया है इलेक्ट्रॉन या लिया है? दिया है। तो 1 इलेक्ट्रॉन आयरन ने यहां पे दे दिया, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन एक एटम ने दिया। कितने एटम है यहां पे आयरन के? तो कितने इलेक्ट्रॉन देगा टोटल? 2 इलेक्ट्रॉन। अब आप ये देखो क्या कोई और स्पीसीज है जो उसमें दे रही है इलेक्ट्रॉन? सल्फर का -1, और इधर कितना हो गया? +4। -1 से +4, कितने का चेंज आया? 5 का ना, +1 से 5 इलेक्ट्रॉन। कितने सल्फर ने दिए? 5 इलेक्ट्रॉन।
एक ने निकम में 4 कैसे दे रहा है भाई? सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट एक ही का तो है, -1 से +4, 5 का चेंज कितने के लिए आया? मुझे लग रहा है 7 नहीं दे पा रहे हो आप, ठीक है, पकड़ पा रहे हो ना बात? कितने सल्फर है तो कितने से मल्टीप्लाई करूं तो कितने हो गए? अच्छा ये दिए या लिए? दिए हैं। किसने? हम इक्विवेलेंट मास किसका पूछ रहे थे आपसे? Fe2 का। तो हम ये Fe2 के लिए ही देखेंगे कि इसने टोटल इलेक्ट्रॉन कितने दे दिए। आयरन ने दिए कितने? 2। सल्फर ने दिए कितने? 20। टोटल कितने दिए? 22। एन फैक्टर कितना हुआ इसका? नो निकम्मो, नहीं, एन फैक्टर होता है 1 मोल जितने दे। 22 कितने मोल ने दिए? तो 2m/22। यस नो? तो m/, आंसर क्या हुआ? m/। इस पे अच्छा हमारा क्वेश्चन आता है कि हम एसिडिक मीडियम में करें या बेसिक मीडियम में करें। और सच तो ये बताऊं मैं आपको, एक समझ लोगे तो दूसरा खुद हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। सिर्फ हमें एसिडिक की बात अगर पता लग गई तो बेसिक तो एसिडिक से ही हो जाएगा हमारा। कैसे? तो एक रिएक्शन ले लेते हैं, ठीक है ना, बैलेंसिंग के लिए। कोफिशिएंट पूछता है आपसे, अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो, रिएक्शन हो तो आप बोलो, वरना मैं लिख देता हूं कोई रिएक्शन। क्या लिखना है? यही वाली रिएक्शन लिख दें। अच्छा गुड, बहुत सुंदर। अब बच्चों को प्रॉब्लम यह है कि सर ये आपने जो ये निकाला है, वैसे ही हम पूरी कर चुके, ये बैलेंस हो चुकी, ठीक है, फिर भी मैं आपकी सेटिटी के लिए बता देता हूं। FeS2 + O2 gives Fe2O3 गुड प्लस SO2। अच्छा एक पार्ट हम इसका बैलेंस ऑलरेडी कर चुके, ये नॉन आयनिक रिएक्शन है, इसमें हमें एसिडिक बेसिक की कोई जरूरत, वो एसिडिक बेसिक की जरूरत होती है जब रिएक्शन कैसी होती है हमारी? आयनिक फॉर्म में। ये नॉन आयनिक है आपकी। देखिए यहां हम कितने की मल्टीप्लाई ऑलरेडी कर चुके, यहां कितने की कर चुके? 4 की कर चुके, बाकी जगह तो हमने नहीं किया ना। पॉइंट की बात यह है बच्चों, ये वाला कंपाउंड जब ये बन रहा है और ये वाला कंपाउंड जब ये बन रहा है, तो टोटल मिला के जो जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, कितने? 22 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए ना। अब जब 22 उसने डोनेट किए तो 22 कोई लेने वाला भी तो होगा, यस नो? तभी तो बैलेंसिंग बनेगी। इसने कितने किए थे? 2, और इसने कितने किए थे? 20 इलेक्ट्रॉन, यानी टोटल मिला के हमारे कितने कर दिए? अब 22 इलेक्ट्रॉन लेने का काम यहां कौन कर रहा है मुझे बताओ? तीसरा एलिमेंट कौन है? ऑक्सीजन। यहां क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन का? यहां क्या हो गया? यहां अब एक बात तो समझ में आती है कि एक ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है? अच्छा 22 को लेने के लिए कितने चाहिए? कितने हैं यहां ऑक्सीजन? 4 चौक 16, और SO2 था, निकम्मो कुछ भी लिखवा देते हो तुम। SO2 है, 4 2 8 और 3 11। यहां मैं बच्चों 11/2 कर दूं, रिएक्शन बैलेंस है। 11 ऑक्सीजन ही तो चाहिए ना भाई। 2 ने 2 की सभा, 2 ने 2 की सभा समाप्त की, रह क्या गया हमारे पास? 11। अब आप देखो सारे एटम बैलेंस होंगे आपके, हो गए नहीं बैलेंस? ऐसे कर सकते हैं आराम से, और यही काम हमें हर रिएक्शन में करना है। लिख डालो, ये लिख लेना, फाइश की रिएक्शन थी हमारी, ठीक है, याद रहेगा इससे। कैसा क्वेश्चन आएगा? बिल्कुल आसान होगा। और पता है इस क्वेश्चन को मैं क्यों बता रहा हूं? 90% बच्चे जिनकी प्रैक्टिस भी होती है इस क्वेश्चन को करने से हिचकते हैं, बिकॉज दिस क्वेश्चन टेक्स सम ऑफ योर माइंड, नॉट टाइम। और हम माइंड लगाना, हम बचते, दिमाग ना लगाना पड़े बस, ठीक है ना? हाँ, अगर आप इसकी प्रैक्टिस हैबिट बना लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, तो टाइम नहीं लेगी क्वेश्चन, और सही होने के चांसेस बहुत वो हैं इसके। बात समझे नहीं? हाँ, रिएक्शन को एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है। बैलेंस क्या करना है? हमको ये बताना है कि इसके, इसका, 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 इसका कोफिशिएंट क्या होगा। एडिशनली एसिडिक मीडियम में करें तो H पॉजिटिव होगा, और H को बैलेंस करने के लिए क्या होगा?
आपसे क्वेश्चन ऐसा पीछे पूछेगा ए बी सी डी ई एफ, बस जी आएंगे ही नहीं, ठीक है ना। देखिए आप ये बताइए, आपसे पूछेगा कोई भी 3 कोफिशिएंट पूछ लेगा कि बताइए, ऑप्शन दे देगा इसमें 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 क्या होगा, ठीक है। एक तो वो है जो हमारा एक स्मार्ट वर्क होगा कि ऑप्शन के थ्रू हम आंसर पे पहुंच जाएं, लेकिन कई बार उसमें मिस्टेक के चांसेस हो जाते हैं। कब? जब हमारी प्रैक्टिस अच्छी ना हो। तो आप ऐसे केस में क्या करो बच्चों, देखिए ऑक्सीडेशन हाफ, आप आसानी करने के लिए सबसे पहले 2 रिएक्शन लिखो, ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ। मुझे बताओ इस क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? सब बता सकते हो, जल्दी से बताओ। +3 है, यहां पे +6 है, +6 है यहां पे निकम्मा, ऑब्वियस है क्या है, +6। और +6 से क्या हो रहा है हमारा, ये तो लिखा हुआ है ना उसके ऊपर, +3। आयरन का कितना है, सोच समझ के बताना, +2, जो लिखा है वही होता है निकम्मा। और ये क्या होगा, सबका निकल गया आराम से। नहीं, अब आपको काम क्या करना है, अदर देन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, सिंपली हिट एंड ट्रायल से बैलेंस कर लो, लगाओ, देखो क्रोमियम कितने हैं, उधर कितने होने चाहिए, 2, तो इधर कितना कर लूं मैं। अच्छा एक मिनट, क्योंकि हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन लिखा है तो हम इसको अलग कर लेते हैं। +6 से +3 क्या होगा, रिडक्शन, तो इसको यहां लिख लो, रिडक्शन हाफ में Cr2O7 2 नेगेटिव, Cr2O7 2 नेगेटिव, Cr2O7 2 नेगेटिव से क्या बन रहा है, Cr+। कितने क्रोमियम है, इधर कितने कर लूं, बात जम गई, कुछ और नहीं करना आपको। अब आ जाओ किस पे, बाकी का जो बचा है वो क्या है, Fe+2 से Fe+3, ये क्या है, ऑक्सीडेशन। मुझे बताओ +2 से +3 गए तो कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आया, 1। अच्छा दिया या लिया, 1 इलेक्ट्रॉन, प्लस का चार्ज बढ़ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहां लिख लो, बात समझे नहीं। +6 से +3 कितने का चेंज आया, कितने क्रोमियम के लिए, नो, बार बार गलत बोलते हो। ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा एक एटम का होता है निकम्मो। +3 से +6 से +3 कितने का चेंज आया, कितने एटम के लिए, कितने एटम है यहाँ पे, तो कितने ऐड करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। मेरी बात समझ में आई नहीं, आपको इलेक्ट्रॉन की काटम काटी मचानी है, बस कुछ नहीं करना। इधर 6 है, उधर कितना है, तो कितने से मल्टीप्लाई कर दूं, 6 से कर दूं, बात जम जाएगी नहीं। ये निकम है, देख पा रहे हो इधर क्या, हाँ इधर देखो बेटा। अब आपने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब इस रिएक्शन को लिख लो आप, क्या बन गया, 6Fe+2 प्लस Cr2 -2 गिव्स कितना, 6Fe+3 प्लस 2Cr+3। अरे यस नो, लेकिन आप देखो क्या रिएक्शन में दोनों तरफ चार्ज बैलेंस है। आप ये देखा करो, एटम काउंट मत करो, क्या चार्ज बैलेंस है, अगर चार्ज बैलेंस नहीं है तो रिएक्शन बैलेंस। अब इसको हमारे लिए उसने बोल दिया कि किस मीडियम में बैलेंस करना है, एसिड में क्या लगा सकते हैं हम, H+। ये वाटर तो कहीं भी लगा दो आप, पानी तो पानी है। आप यहाँ पे देखो ऑक्सीजन कितने, यहाँ 7 ऑक्सीजन 7 एटम है ना, जब इधर 7 है तो उधर कितने होने चाहिए, बराबर होना चाहिए, तो क्या कर दो 7। अब आप एक काम करो, ये देखो कि इधर चार्ज कितना है, 6 दिया, 18 और 6 प्लस का 24, इधर चार्ज कितना है, 6 दूनी 12 और 12 में से 2 गया कितना, 10 चार्ज है ना प्लस का। आपको दोनों तरफ चार्ज इक्वल करने के लिए H पॉजिटिव ऐड करने, वो किधर ऐड करूं मैं, यहां पे कितने ऐड कर दूं, 14 H पॉजिटिव। या सिंपल तरीका ये है, जितने वाटर लगाएं उसका डबल H पॉजिटिव इधर ऐड कर दो। अब देखो चार्ज बैलेंस होगा, रिएक्शन भी बैलेंस। कोफिशिएंट क्या क्या आ गए, X आपका आ गया, X शायद उल्टा लिखा था, ये A आ गया आपका कितना 1, B आ गया कितना। जनरली कोफिशिएंट जो है ना वो इसके पूछता है आपसे, जनरली पूछता है, तो ये कोफिशिएंट हमें
चार्ज देख लेना है बाद में रिएक्शन में। कई बार एटम बैलेंस आपको दिखाई, वैसे होते नहीं है जनरली, लेकिन चार्ज बैलेंस नहीं दिखाई देगा। क्लियर है? ये कहानी लिख डालो, आसान सी रिएक्शन है ये, जिससे हमारी सारी बात क्लियर हो जाएगी। बताइए, बैलेंस करके बताओ बस इसको। कोफिशिएंट क्या होगा? मैं लगा देता हूं, इधर H पॉजिटिव लगा देता हूं और इधर H2O। ठीक है, आपको ना भी लगाए एसिडिक मीडियम बोले तो खुद लगाना होगा आपको।